नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं स्मार्ट यूपी ट्रिपल एस की पेड 2023 की टेस्ट सीरीज। जैसा कि दोस्तों अब एग्ज़ाम को मात्र 50 दिन बचे हुए हैं और ये मात्र न केवल यूपी ट्रिपल एस की पेड 2023 की ही टेस्ट सीरीज है, बल्कि इसमें विभिन्न स्टेटों में होने वाले पीसीएस लेवल के और यूपी आरओ के और बैंकिंग, एलआईसी, यूडीसी, एलडीसी आदि पेपरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समाहित किया गया है। तो दोस्तों आप लास्ट तक टेस्ट के साथ बने रहें, क्योंकि आज के टेस्ट सीरीज में आप निश्चित रूप से बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो टाइम को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। टेस्ट में प्रश्न संख्या 1 है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? 1 वर्गीकरण विज्ञान, 2 नेथोलॉजी, 3 शरीर की रचना विज्ञान, 4 फरोविज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 2 है, वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? 1 अरस्तु, 2 कैरोलस लिनियस, 3 डार्विन, 4 मेंडल। वर्गीकी का पितामह कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2, क्योंकि इन्होंने ही वर्गीकी की खोज की थी। प्रश्न संख्या 3 है, जैव वर्गीकी शब्द किसने प्रतिपादित किया? 1 बेंथम एवं हुकर, 2 लीनियस, 3 हैकल, 4 कैंप एवं गिल्ली। जैव वर्गीकी शब्द कैंप एवं गिल्ली ने प्रतिपादित किया। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, किसकी त्वचा शुष्क एवं ग्रंथि विहीन होती है? ग्रंथ नहीं, ये ग्रंथि विहीन होती है। 1 उभयचर, 2 कीट, 3 सरीसृप, 4 स्तनधारी। तो स्तनधारी की त्वचा शुष्क एवं ग्रंथि विहीन होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 5 है, किस संघ में शरीर खंड युक्त होता है? 1 पोरीफेरा, 2 एनेलिडा, 3 मोलस्का, 4 फिलेंट्रेटा। एनेलिडा संघ में जंतुओं का शरीर खंड युक्त होता है। सही, जैसे केंचुआ, एस्केरिस आदि, फीताक्रीम, टीनेफोलियम आदि, ये सारे एनिलिडा वर्ग के जीव हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 6 है, कौन कीट नहीं है? 1 खटमल, 2 मकड़ी, 3 घरेलू मक्खी, 4 मच्छर। तो इसमें है खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर ये कीट नहीं है। ये कीट हैं, लेकिन मकड़ी कीट नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। मकड़ी जो है आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा जीव अंडज है? 1 गिलहरी, 2 मेढक, 3 खरगोश, 4 चूहा। तो वह मेढक अंडज है। अंडज मतलब अंडे देने वाले प्राणी। और प्रश्न संख्या 8 है, पादप कोशिका किसकी बनी होती है? 1 सेल्यूलोज की, 2 प्रोटीन की, 3 मंड की, 4 वसा की। पादप कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक ये भित्ति जो इसकी कोशिका की दीवार होती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है, यही जो है एक मुख्य अंतर है दोनों में। प्रश्न संख्या 9 है, कौन सा पोषक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? 1 मैंगनीज, 2 पोटेशियम, 3 फास्फोरस, 4 कैल्शियम। कैल्शियम पोषक तत्वों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 10 है, कोशिकीय जीवधारियों का मुख्य लक्षण क्या है? 1 भोजन का अंतर्ग्रहण, 2 पदार्थों का संश्लेषण, 3 श्रम विभाजन, 4 गैस विनिमय। बहुकोशिकीय जीवधारियों का मुख्य लक्षण है श्रम विभाजन। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। तो बहुकोशिकीय कोई भी जीव 2 प्रकार में से किसी एक प्रकार का होता है, या तो एक कोशिकीय होगा या तो बहुकोशिकीय होगा। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, अमीबा यूग्लिना आदि, तो इसमें जो है एक ही कोशिका में सारा काम होता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय होते हैं उसमें अलग अलग चीज़ों का अलग अलग कार्य होता है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 11 है, केंद्रिका की खोज किसने की? 1 फोंटाना, 2 अल्टमान, 3 निरनबर्ग, 4 क्रिक। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की। सही आंसर है विकल्प संख्या 1।
प्रश्न संख्या 12 है, जैविक झिल्लियों के लिए तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रतिपादित किया? 1 बुचनर, 2 आर्नोल्ड, 3 फिंगर तथा निकोलसन, 4 एम्बेडेन तथा मेयर हो। जैविक झिल्लियों के लिए तरल मोज़ेक मॉडल फिंगर तथा निकोलसन ने प्रतिपादित किया। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 13 है, ऑक्सीसोम कहाँ पाया जाता है? 1 लवक, 2 माइटोकॉन्ड्रिया, 3 केंद्रक, 4 राइबोसोम। तो ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से ऊर्जा मिलती है कोशिका को। प्रश्न संख्या 14, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का संश्लेषण होता है? 1 मैट्रिक्स, 2 बायकला, 3 एफ1 कणों का ऑक्सीसोम एफ1 कणों या ऑक्सीसोम, 4 क्वांटोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के एफ1 कणों या ऑक्सीसोम में एटीपी का संश्लेषण होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 15 है, लाइसोसोम कार्य कहाँ करते हैं? लाइसोसोम कहाँ कार्य करते हैं? 1 वसा संश्लेषण में, 2 प्रोसेसिंग या पैकेजिंग में, 3 प्रोटीन संश्लेषण में, 4 अंतःकोशिकीय पाचन में। तो लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 16 है, गाल्जी काय के प्रमुख कार्य क्या है? 1 श्रावण करना, 2 कोशिका विभाजन करना। एक मिनट, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? 3 श्वसन करना, 4 पाचक रस उत्पन्न करना। तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य श्रावण करना है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 17 है, डीएनए कोशिका के किस अंग में होता है? 1 गोल्जी उपकरण, 2 लाइसोसोम, 3 माइटोकॉन्ड्रिया, 4 अंतःद्रव्य जालिका। तो डीएनए कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 18 है, लाइसोसोम की खोज किसने की? 1 रॉबर्ट हुक, 2 विरचोव, 3 पुरकिंजे, 4 डी डुवे। तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 19 है, केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है? 1 अर्धगुणसूत्र पृथक्करण, 2 राइबोसोम संश्लेषण, 3 प्रोटीन का पाचन, 4 वसा का पाचन। केंद्रिका का मुख्य कार्य राइबोसोम संश्लेषण है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 20 है, गुणसूत्र की संरचना में कौन भाग लेता है? 1 कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन, 2 आरएनए तथा प्रोटीन, 3 डीएनए तथा प्रोटीन, 4 वसा तथा प्रोटीन। गुणसूत्र की संरचना में डीएनए तथा प्रोटीन भाग लेता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। तो और मनुष्यों में 42 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र एक समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ी होता है उसमें एक गुणसूत्र एक्स वाई अगर हो जाता है तो मेल होता है। अगर एक्स दोनों गुणसूत्र हो जाते हैं तो फीमेल होता है। प्रश्न संख्या 21 है, कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था क्या है? 1 पूर्व अवस्था, 2 मध्य अवस्था, 3 पश्चावस्था, 4 अंत्य अवस्था। तो कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था पूर्व अवस्था है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 2 है, अर्धसूत्रण के फलस्वरूप क्या होता है? 1 युग्मक बनते हैं, 2 गुणसूत्रों की संख्या कम होती है, 3 विभिन्नता आती है, 4 उपरोक्त सभी। अर्धसूत्रण के फलस्वरूप युग्मक बनते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कम होती है, विभिन्नता आती है, यानी कि सभी होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 23 है, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? 1 डिप्लोटीन, 2 पैकेटीन, 3 जीगोटीन, 4 लेप्टीन। तो जीन विनिमय पैकेटीन अवस्था में होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 24 है, किस अवस्था में गुणसूत्रों की रचना साफ दिखाई देती है? 1 पूर्वावस्था, 2 अंत्यावस्था, 3 मध्यावस्था, 4 पश्चावस्था। तो मध्यावस्था में गुणसूत्रों की रचना साफ दिखाई देती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 25 है, परऑक्सीसोम का मुख्य कार्य क्या है? 1 ऑक्सीश्वसन, 2 प्रकाश श्वसन, 3 दीप्ति कलिका, 4 प्रकाश अनुवर्तन। परऑक्सीसोम का प्रमुख कार्य है प्रकाश श्वसन। सही आंसर है विकल्प संख्या 2।
प्रश्न संख्या 26 है, पौधों के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? 1 फल, 2 तना, 3 फूल, 4 जड़। तो पौधे के तना से जूट प्राप्त होता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 27 है, शहतूत में पुष्पक्रम कैसा होता है? 1 मुंडक, 2 असमीकाक्ष, 3 मंजरी, 4 स्थूल मंजरी। शहतूत में पुष्पक्रम मंजरी होता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। ये मंजरी वगैरह क्या हो, मंजरी और पुष्पक्रम क्या होता है, इसको हम आगे की वीडियोज में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन पेपर का टेस्ट लगा रहे हैं, तो टेस्ट में लगातार बने रहे क्योंकि आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28, पुष्प किस का उदाहरण है? 1 प्ररोह, 2 जड़, 3 तना, 4 उपरोक्त सभी। पुष्प प्ररोह का उदाहरण है, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 29 है, गूलर में किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है? 1 द्विशाखन, 2 उडुम्बकर, 3 कटोरिया, 4 छत्रक। तो गूलर में उडुम्बकर प्रकार का पुष्पक्रम होता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 30 है, चंदन का पेड़ क्या है? 1 पूर्ण स्तंभ परजीवी, 2 पूर्ण मूल परजीवी, 3 आंशिक मूल परजीवी, 4 आंशिक स्तंभ परजीवी। तो चंदन का पेड़ आंशिक मूल परजीवी है, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 31 है, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? 1 रसदार रोम, 2 भ्रूणपोष, 3 बीज पत्र, 4 मांसल पुष्पासन। सेब का मांसल पुष्पासन खाया जाता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 32 है, अनानास कैसा फल है? 1 बीजीय फल, 2 कंपोजिट फल, 3 औष्टिक फल, 4 शुष्क फल। अनानास कंपोजिट फल है, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 33 है, पुष्पक्रम क्या है? 1 पुष्पों का समूह, 2 पुष्पों का व्यवस्थीकरण, 3 पुष्पाक्ष पर पुष्पों का व्यवस्थीकरण, 4 स्टोमेटा पर पुष्पों का व्यवस्थीकरण। तो पुष्पक्रम पुष्पाक्ष पर पुष्पों का व्यवस्थीकरण है, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 34 है, प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? 1 गूदेदार पत्ते, 2 वायु पुष्प, 3 वायु तना, 4 रूपांतरित जड़। प्याज का गूदेदार पत्ते खाए जाते हैं, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 35 है, सूर्यमुखी में किस प्रकार का पुष्पक्रम है? 1 मुंडक या कैपिटुलम, 2 स्थूल मंजरी या रेपेडिक्स, 3 बाली या स्पाइक, 4 इनमें से कोई नहीं। सूर्यमुखी में मुंडक या कैपिटुलम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 36 है, वफा ऊतक किसमें उपस्थित होता है? 1 कार्टिलेज, 2 सबक्यूटेनियस लेयर, 3 त्वचा, 4 इओफिनोफिल्स। तो वफा में सबक्यूटेनियस लेयर उपस्थित होता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 37 है, पादपों के आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? 1 एनाटॉमी, 2 इकोलॉजी, 3 टेक्सोनोमी, 4 इनमें से कोई नहीं। पादपों के आंतरिक संरचना को एनाटॉमी कहते हैं, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 38 है, कौन सा ऊतक मृत्यु कोशिकाओं के संयोजन से बनता है? 1 कोलेनकाइमा, 2 पैरेनकाइमा, 3 स्क्लेरेनकाइमा, 4 इनमें से कोई नहीं। तो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक नामक ऊतक मृत कोशिकाओं के बनता है, सही आंसर है विकल्प संख्या, मृत्यु नहीं मृत है, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 39 है, कौन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? 1 स्नायु बंधन, 2 परियोलर, 3 उपास्थि, 4 कंडरा। कंडरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 40 है, श्वेत तंतु किससे बने होते हैं? 1 इलास्टिक प्रोटीन, 2 कोलेजन प्रोटीन, 3 रेटिकुलिन प्रोटीन, 4 एल्बुमिन प्रोटीन। तो श्वेत तंतु कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं, सही आंसर है विकल्प संख्या 2।
प्रश्न संख्या 41 है, त्वचा का बाहरी स्तर कौन सी उपकला का बना होता है? 1 फलकी, 2 स्तंभाकार, 3 घनाकार, 4 बेलनाकार। तो त्वचा का बाहरी स्तंभ इस फलकी उपकला का बना होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 42 है, कौन फलकी ऊतक नहीं है? 1 स्नायु, 2 अस्थि, 3 रुधिर, 4 त्वचा। तो त्वचा फलकी ऊतक नहीं है, बाकी स्नायु, स्तर और रुधिर, अस्थि और रुधिर ये फलकी ऊतक है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 43 है, कौन सा ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है? 1 पेशीय, 2 उपकला, 3 संयोजी, 4 तंत्रिका। ये तंत्रिका है। सॉरी दोस्तों, कौन सा ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है? 1 पेशीय ऊतक, 2 उपकला ऊतक, 3 संयोजी ऊतक, 4 तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 44 है, उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? 1 ओफिन, 2 कार्टिलेजिन, 3 कोंड्रिन, 4 बायोसेप्स। तो उपास्थि में कोंड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 45 है, पेशियों में कौन सा गुण पाया जाता है? 1 उत्तेजना, 2 संकुचनशीलता, 3 प्रसार एवं प्रत्यास्थता, 4 उपरोक्त सभी। तो पेशीय ऊतकों में उत्तेजना, संकुचनशीलता, प्रसार एवं प्रत्यास्थता ये सभी पाए जाते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 46 है, कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? 1 सेम, 2 मटर, 3 चना, 4 धान। तो धान का पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। बाकी सेम, मटर और चना ये सारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हैं। प्रश्न संख्या 47 है, मैग्नीज की आवश्यकता कहाँ होती है? 1 पादप हार्मोन के निर्माण में, 2 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल अपघटन में, 3 न्यूक्लिक अम्ल जल अपघटन में, न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण में, 4 पादप कोशिका में। तो मैग्नीज की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के में जल अपघटन में होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। एक सेकंड, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 48 है, क्या पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? 1 सोडियम, 2 फास्फोरस, 3 कैल्शियम, 4 नाइट्रोजन। तो पौधों में लंबाई की वृद्धि के लिए फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन की आवश्यकता है, लेकिन सोडियम की आवश्यकता नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 49 है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसकी कमी के कारण होता है? 1 पोटेशियम, 2 तांबा, 3 बोरॉन, 4 ऑक्सीजन। तो आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग बोरॉन की कमी के कारण होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 50 है, हृदय पेशी की क्या विशेषता है? 1 रेखित, 2 शाखित, 3 कभी न थकना, 4 उपरोक्त सभी। तो हृदय पेशी की ये सारी विशेषताएं हृदय पेशी की हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। तो दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो हम उम्मीद है आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, और इसी तरीके से नया और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्ज़ाम के साथ बने रहें और टेस्ट सीरीज फ्री की टेस्ट सीरीज का पूरा फ़ायदा लें। और टेस्ट सीरीज के ही माध्यम से ही आपका रैंक निर्धारित होता है, ना कि पढ़ने से। पढ़ना भी एक अहम विषय है, लेकिन टेस्ट सीरीज के बिना अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, ये वाला आंसर सही था कि ये वाला था। तो चलिए दोस्तों, तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।